आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ये बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी को समझने के लिए जरूरी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंटेनर के अंदर आइस और वाटर ले रखे हैं। यहां 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस की मेल्टिंग होती है, वाटर की फ्रीजिंग होती है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इस बार हमें क्लियर हो गया कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर सेम वैल्यू होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर सेम होते हैं, यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो उस टेम्परेचर को जिस पे किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो डिफाइन किया हमने फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम, और ये भी कह सकते हैं हैव सेम वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंटेनर के अंदर वाटर लिया, उसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किसी लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि बॉइलिंग और फ्रीजिंग ऑपोजिट फिनोमेना है, तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ है तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? डिक्रीज। उसी डिक्रीज होने का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा टी डिफरेंस है और यहां डिफरेंस क्या है? डिक्रीज। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। एक ग्राफ प्लॉट किया हमने, इसमें एक एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, दूसरे पे टेम्परेचर है। यहां पर ये दो कर्व हैं, ए बी कर्व सोलवेंट के लिए है, सी डी कर्व सॉल्यूशन के लिए है। ये भी तुम्हें पता है कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। तो अब हम इनिशियली पॉइंट ए पे हैं, हम सोलवेंट को डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ए है। अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें क्योंकि हमने फ्रीजिंग करनी है। तो जब ए से टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो बी तक ये लिक्विड फेज में है और बी पॉइंट पे ये सॉलिड फेज स्टार्ट होगी। ये जो लाइन तुम देख रहे हो बी डी, ये सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट करती है। तो बी पॉइंट के ऊपर इस सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड फेज कोएग्जिस्ट करती हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम है, या यूं कह दें उनका वेपर प्रेशर सेम है। तो बी पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग जो टेम्परेचर है वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली सी डी कर्व सॉल्यूशन के लिए है। तो हम इनिशियली पॉइंट सी पे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब टेम्परेचर को हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और डी पॉइंट पे आके लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। तो इस डी पॉइंट के कोरेस्पोंडिंग जो टेम्परेचर है वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम डायग्राम से भी देख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है किससे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
इसी डिफरेंस को नाम दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया और ये लिखा हमने इक्वल टू टी नोट माइनस टीएस। न्यूमेरिकल्स में इसको तुम यूज करोगे। अब टी नोट है ये, अगर इन केस ऑफ वाटर फिक्स है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिक्रीज आएगा, वो डिपेंड करेगा अपॉन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो रिलेशनशिप है बिटवीन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितनी सॉल्यूशन की मोलरिटी ज्यादा होगी, यानी कि जितना लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे, उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख दिया, परपोर्शनली को साइन की जगह ये कांस्टेंट रख दिया केएफ का नाम है मोलर डिप्रेशन या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको डिफाइन करने के लिए हमने मोलरिटी को 1 कंसीडर कर लिया। कहीं पर भी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो उसके साथ वाले टर्म्स को 1 ले लेते हैं। तो यहां हमने m को 1 ले लिया। अगर m 1 है तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ, या हम कह दें केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। तो यहीं से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। केएफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to depression in freezing point when molality of solution is unity। KF को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी है। इस फार्मूले के अंदर M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R है गैस कांस्टेंट, टी नोट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन 2000। तो ये वैल्यूज अगर हमें गिवन है तो वहां से हम केएफ निकाल लेंगे और केएफ की यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये हमने एक्सप्लेन किया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, वो भी इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम बता सकते हैं। यहां से तुम देख रहे हो डेल्टा टीएफ डिपेंड करेगा किस पे, एम पे। एम क्या है, मोलरिटी। क्या कहता है इसके अंदर, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सोल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट present in W1 gram of solvent और M2 मान लिया हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हम मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसको हम पुट कर देंगे जो एक्सप्रेशन अभी हमने लिखी थी फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां m पुट करने से ये रिजल्ट आ जाएगा
तो ये लगभग वही एक्सप्रेशन है जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डिराइव की थी, बस डिफरेंस इतना ही है, वहां बॉइलिंग था उसको हमने बी से लिखा था, यहाँ फ्रीजिंग उसको एफ से लिखा है। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। इसमें एक जनरली कंफ्यूजन रहता है हमें कि जो हम डेल्टा टी लिखते हैं वो चाहे फ्रीजिंग का है या बॉइलिंग का है, वो अगर हमें मान लो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको हम केल्विन में लिख देते हैं। जनरली हम करते क्या है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की तो उसको थीटा ऐड कर देते हैं, और यहां हमने ऐसा नहीं किया। तो एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, तो क्यों है ऐसा? देखो डेल्टा टी है ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे अगर डेल्टा टीएफ की हम बात करें तो डिफरेंस है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इन दो, ये मान लो वैल्यू अपने पास डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों में 273 ऐड करेंगे। अब दोनों में 273 ऐड किया तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, इसलिए डेल्टा टी जो वैल्यू होती है वो चाहे डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें 273 ऐड नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही क्या लिख दोगे, केल्विन। ये कॉमन मिस्टेक अपने से न्यूमेरिकल्स में हो जाती है। तो ये हमने बताया अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका यूज कहां होता है? इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशंस कहें या यूज क्या है? पहला इसका यूज है इन प्रीपेयरिंग एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। जहां टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में वाटर लेते हैं, वो हीट को बैलेंस करता है। अगर वहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो रेडिएटर के अंदर जो वाटर था वो फ्रीज हो जाएगा, और हमें पता है आइस की डेंसिटी कम होती है, वो एक्सपेंड हो जाएगी, तो उससे जो रेडिएटर वो बर्स्ट हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कि वाटर फ्रीज ना हो, वो लिक्विड स्टेट में ही रहे, तो उसके अंदर हम एक सबस्टांस ऐड करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ये एंटी फ्रीज सबस्टांस है। क्या करेगा ये भी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। जितना ज्यादा अमाउंट में ऐड करो तो फ्रीजिंग ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो रिजल्ट ये रहेगा कि वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, उसकी फ्रीजिंग नहीं होगी, और वो कितना ऐड करेंगे वो डिपेंड करेगा वहां का टेम्परेचर कितना है। इसकी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है इन मेल्टिंग आइस ऑन द रोड्स। कुछ ऐसे रीजन है जैसे अपने जम्मू कश्मीर है, तो वहां सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो रोड के ऊपर आइस जम जाती है। उस आइस को रिमूव करने के लिए भी हम उस पर साल्ट ऐड कर देते हैं। नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये कुछ कॉमन सबस्टांस हैं जो हम ऐड करते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को -55 डिग्री सेल्सियस तक कर सकता है। अब आइस पे रोड पे मान लिया आइस पड़ी है, आइस जमी हुई, तो उस पर हमने नमक डाल दिया। मान लिया वहां का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, और उस आइस पे हमने नमक डाल दिया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्ट ऐड कर दिया, वो इतनी अमाउंट में ऐड कर दिया कि अब उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -5 से कम हो गया, -6 हो जाए, -7 हो जाए। तो जब तक वहां वो टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो जो आइस थी रोड पे वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शायद आपको क्वेश्चन में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे को लिख के भेजें। थैंक यू।